पंजाब से किसानों के जत्थे चलो दिल्ली के नारे के साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली, कारों और ट्रकों से दिल्ली में घुसने पर आमादा हैं और सुरक्षा बलों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपने काम काज, जान माल की चिंता किए बगैर क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर किसानों की क्या मांग है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। MS स्वामीनाथन ने 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पैदावार को बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए थे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की बात की गई थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। साथ ही ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहे, गुणवत्ता वाले बीज कम दामों पर मिले। किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन कराया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रूपए प्रति माह पेंशन दी जाए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। किसानों की कितनी मांग को माना जाता है ये तो समय ही बताएगा, परंतु फिलहाल किसान संघर्ष की लंबी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सरकार आने पर MSP कानून लागू करने का वादा किया है। यहाँ ये भी ध्यान रहे कि किसानों की स्थिति का मूल्यांकन करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस सरकार द्वारा 2004 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2006 में रिपोर्ट के रूप में दी गयी। 2006 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। आपको ये भी बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा ने किसानों के आंदोलन से फिलहाल दूरी बनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे।